अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, कल टूट गए कोई के नाम रहेंगे। कुछ नहीं है बच्चे, हमने इतनी 10 दिन से वापस नहीं आए। आज ही घर में बर्बाद हो गया है। बताइए 3 लड़की एक साथ गायब हुई थी, जिसमें से एक लड़की का पता चला है और 2 लड़की अभी भी लापता है। कोई जेंस नहीं। लॉलीपॉप चूस रही थी, लेकिन लाल बाबू सर ने बोला कि तुम लॉलीपॉप क्यों चूस रही हो, मेरा वाला चूस लो, शादी के बाद भी चूस लेना। ऐसा बोला है। यहाँ पर दिखाइए, देख सकते हैं काफी यहाँ पर रखिए, यहाँ पर गाड़ी का गेट खोल दिया गया पब्लिक के द्वारा। देखिए दोनों टीचरों को इसमें बैठाया गया है। दिखाइए प्रशासन का गाड़ी सुना के अंदर टीचरों को जा चुकी है। और देखिए काफी यहाँ पर प्रशासन लगा हुआ है। काफी दिखाइए पब्लिक को, ये मतलब आइए यहाँ पर देखिए पब्लिक लोग जा रहे हैं और प्रशासन की गाड़ी यहाँ पर ले जाकर उनको दोनों टीचरों को सुरक्षित लेकर जा चुकी है। और काफी ग्रामीण लोग भाग रहे हैं। पढ़ाते कुछ ही गाली देते, इतना गंदा गंदा बात बोलते हैं। क्या क्या गंदा बात में बोल रहे हैं? हमारे क्लास की एक लड़की को बोला कांच से उतारो, शादी के बाद चूसियो। अच्छा ऐसे है। अच्छा क्या हुआ है बाबू? जो ये बच्ची बता रही है वो सही बात है? सही है। जो बच्ची बता रही है सही बात है? हाँ सही है। सही बात है बाबू? हाँ जी सर। क्या बोला? आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ हम लोग क्लास में एक लड़की है जिसने लॉलीपॉप चूस रही थी, लेकिन लाल बाबू सर ने बोला कि तुम लॉलीपॉप क्यों चूस रही हो, मेरा वाला चूस लो, शादी के बाद भी चूस लेना। ऐसा बोल रहे थे। क्यों बोलेंगे वो सर? अच्छा लाल बाबू सर बोल रहे थे? हाँ। अच्छा इस क्लास का हेडमास्टर की क्या है? टीचर है। अच्छा जो आरोप लगा रही है बच्ची सही बात है? आज सर ये भी बोला है कि अगर तुम लोग का रात में मिलेंगे तो काट के बोरा में भर के नहर में बिक देंगे। क्या बोले थे आप सर? बोले थे कि अगर तुम लोग रात में मिलोगे तो काट के बोरा में भर देंगे और नहर में बिक देंगे। ना तुम लोग का सिर मिलेगा ना टंग मिलेगा। किस बात? और सब लोग मना करें कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। अभी तो हम लोग से नहीं पूछा गया है, बच्चों को बताया गया था तो उसने आके घर पे बोला कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आरकन्या की साइड बोल रहे थे तो यहाँ पे तो चलो भेज सकते थे, लेकिन अब दूर जाएगा तो कैसे भेज पाएंगे। के बीच विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी 5,000 स्कूलों पर संकट है। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, निर्वस्त्र करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक कि एक 18 साल की लड़की बैग लेकर के पढ़ने के लिए जा रही थी और खुलेआम दिन दहाड़े अपराधी गोली मार करके उसकी हत्या कर देता। सोचिए माँ को क्या पता था कि बच्ची स्कूल जा रही है और रास्ते में गोली मार दिया जाएगा। बताइए बेबसी पे रो रही है बिहार। बोल रहा था जो गौरव कितना है, तुम 3 लाख रुपया, तो उल्टा ले हम लोगों से पैसा भी मांग रहा था 3 लाख रुपया। की असमत की कीमत 3 लाख रुपया। किसी के घर में कोई अपराधी जाएगा, बेटी को धमकाएगा माँ के सामने में कि तुम्हारी बेटी को मार देंगे, और परिवार के लोग जब थाने पे जाएंगे तो 3 लाख रुपया मांगा जाएगा, थाना से बेइज्जत करके भगा दिया जाएगा। और कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज
आज 12 सितंबर 2025 है, जुम्मा का दिन है। तकरीबन 9:30 बज रहे हैं। आज की ये चौथी वीडियो है। भारत के जवान, भारत के फौजी जवान, भारत के इंटेलिजेंट, भारत के CID CBI, भारत के ATS NIA LED ED FID जो भी हो, पुलिस SP DSP और भारतीय सेना CDS अनिल चौहान से लेकर एक चपरासी चौकीदार, खाना बनाने वाला कुक भी। मोदी जी ने वादा किया था सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज बेटियों की किडनी निकाल ली जा रही है, आज बेटियों की बच्चेदानी खींच ली जा रही है, आज बेटियों को रेप करके, मार के, काट के, आंखें निकाल के पेड़ पे लटका दिया जा रहा है। और जितने भी CID CBI वाले हैं, LI वाले, ATS वाले और तमाम सरकारी कर्मचारी जिनका फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे मामले में वहाँ पहुँचें और असल मुजरिम को पकड़कर घसीटे, उनको सज़ा देने के बजाय वो जो इनके हक़ के लिए लड़ते हैं, इनके हक़ के लिए आवाज़ उठाते, उन्हीं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। एक दो केस नहीं हुआ है, न जाने कितने केसेस हुए हैं। और फौजी जवान और हुकूमत की इस बात को अच्छी तरह से समझे पूरा भारत, कि हुकूमत ने तो कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को पढ़ने ना दिया जाए, इसके लिए ऐसा कानून बनाया गया है। कानून बनाया गया कि बेटी जब पढ़ेगी तो बच जाएगी, तो बेटी को पढ़ने ना दिया जाए तो फिर अपने बस में आ जाएगी। ऐसा करो, सारा स्कूल बंद कर दो। पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, तरक्की, कामयाबी, ये सब कुछ अंग्रेज़ों के लिए है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नेटो। हमारे प्रिय मोदी जी ने हिंदुस्तान के लिए अनपढ़, जाहिल, गवार, जहालत, क्रूरता, रेपिस्ट, ये सब चीज़ें हमारे भारत में होना चाहिए। लूट, मार, काट, ये सब हमारे भारत में होना चाहिए। गुलामी हमारे भारत में होना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब हिंदुस्तान में स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और जगह जगह शराब के अड्डे खोले जाएंगे तो हमारा भारत क्या बनेगा? चांद पे जाएगा? किडनी खराब हो गई तो ऑपरेशन करके अच्छा कर देगा? क्या करेगा भारत हमारा? हमारे मुल्क की लड़कियां कैसे जिएंगी कि जिनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं होगा और उनके मोहल्ले में शराब के अड्डे मोहल्ले मोहल्ले में होंगे। मोहल्ले का हर लड़का शराब पिएगा, क्योंकि हर शराब के अड्डे पर सस्ती भी मिलेगी, महंगी भी मिलेगी। तो मोहल्ले का हर लड़का शराब पिएगा, क्योंकि मोहल्ले के हर आदमी के पास ना तो घर होगा, ना तो दुकान होगी, ना तो कोई कमाने का जरिया होगा। घर पे बुलडोजर, दुकान पे बुलडोजर, इधर उधर आवारागर्दी करेंगे, बच्चियां रोड पे पड़ी रहेंगी, बाग में, खेत में, झाड़ के नीचे, कहाँ जैसे जिएंगी, कैसे जिएंगी, अल्लाह ही जाने उनका कैसे जिएंगे वो। जगह जगह शराब के अड्डे, स्कूल बंद, तो लोग शराब पिएंगे तो उन लड़कियों के साथ क्या करेंगे? गुंडई करेंगे। आज जो हो रहा है, बच्ची स्कूल जाती है फॉर्म लेने के लिए तो स्कूल से वो गायब हो जाती है। पुलिस वाला CC कैमरा देखने के बजाय उसको पुलिस स्टेशन ले जाके वहाँ पर SD CD SP DSP कमेटी के सबके लोगों को जमा करके कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर दो, ख़त्म करो मामला, नहीं तो तुम्हारे साथ जो घर दूसरी बेटियां हैं ना, वो घर से निकलेंगी तो उनके साथ ऐसा होगा। ये क्या तरीका है भाई? यानी पुलिस वालों को मालूम है CCTV नहीं चेक करना। एक बच्ची स्कूल गई फॉर्म लाने के लिए तो उसकी 2 लाश खेत में मिलती है, बच्चेदानी गायब है, किडनी नहीं है, तेजाब डाला हुआ है, गर्दन काटी हुई है, और पुलिस वाले कहते नहीं जी खुदकुशी करके मर गई है। जहर खा के मरी है तो किडनी किसने निकाला, गर्दन किसने काटा, मुंह पे तेजाब किसने डाला? 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए? उस बेटी के साथ हुआ क्या है? उसकी बच्चेदानी गायब है।
उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। पुलिस वालों, अपनी बेटियों को कहो अपने हाथ से बच्चेदानी निकाले, तेजाब डाले, जहर खाए, गर्दन काटे, काट के दिखाएंगी। भारत के फौज, हिंदुस्तान की हुकूमत पूरे भारत की औरतों को बाजार में रंडी बनाना चाहती है और पूरे लोगों से ज़मीन जायदाद घर सब छीन कर उनको गुलाम बनाना चाहती है। यानी वर्कर, लेबर रहो, काम करो, तनख्वाह लो, जो गवर्नमेंट दे वही, अपनी मर्जी से नहीं। तनख्वाह लो और उसमें गुजारा करो। लेबर कैंप में खाना खाओ, कैंटीन होगी उसमें खाना खाओ, मोहल्ले में रंडी बाजार होगी उसमें जाकर अय्याशी करो, खाओ पियो, खाओ खुजाओ, बत्ती बुझाओ, सो जाओ, बस। ये यूसीसी है। आगे चलकर यूसीसी का कानून यही होगा, सबके लिए समानता कानून। चलो लेबर बन जाओ, एक रूम में 4 आदमी, 5 आदमी, 8 आदमी, उधर सो जाओ, नीचे ऊपर पलंग रहेगी, सो जाओ, सुबह उठ के ड्यूटी पे जाओ, शाम को ड्यूटी से आओ, शराब पियो, रंडी खाना, याशी करो, सो जाओ, सुबह फिर ड्यूटी पे जाना है, तनख्वाह जो है वही देंगे। सबके लिए एक कानून, सबके लिए वही यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आप किसी रंडी को 1-2 दिन के लिए अपने घर में, अपने कमरे में ला के रख सकते हो, एक रूम में 4 आदमी है, 5 आदमी है, 8 आदमी है, 8 आदमी एक रंडी के साथ सो सकते हो, सो जाओ, कोई बात नहीं। अगर किसी ने कहा, किसी औरत ने कि मैं पूरा कपड़ा पहनूंगी, शर्म और हया से रहूंगी, इज्जत से रहूंगी, सिर्फ अपने पति, अपने शौहर से प्यार करूंगी बस, और किसी से नहीं, उस पर देशद्रोह का कानून लग जाएगा। वो आतंकवादी औरत होगी, उसको ऐसे बाजार में भेज दिया जाएगा जहां की औरतों पर जुल्म किया जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा, जलाया जाएगा। हिंदुस्तान की फौजियों, अगर तुमको नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूं, और मेरी बात अगर जिसको समझ में नहीं आती, जो कुछ देश में हो रहा है उसको देखने के बाद समझ लो कि ये देश किस तरफ जा रहा है। लोगों के घरों पे बुलडोजर, दुकान पे बुलडोजर, ठेले पे बुलडोजर, रिक्शे पे बुलडोजर, और लोग, किसानों की ज़मीन छीन ली जा रही है, उसको पैसे भी नहीं दिए जा रहे। वो जो अगर फसल लगाया है उस पर ट्रैक्टर, बुलडोजर चला दिया जा रहा है, फसल को उजाड़ दिया जा रहा है। मैं ये वीडियो पिछले हफ्ते की वीडियो में दिखा चुका हूँ। आपके प्रसाद मिल लेते हैं, पैसा वैसा देता कि नहीं देते? अच्छा, उसके अलावा कहीं और खेत नहीं बटा आपके? जानते हैं, खेत बेच देना बहुत आसान होता है, लेकिन जिनको मुआवजा मिल रहा है ना, इनका कहना है कि 2-2 बीघा खेत है इनका, और 2-2 बीघा खेत बेच के ना ये लोग वही उसी पैसे से 2-2 कट्ठे जमीन नहीं खरीद पाएंगे। ये हमारे देश का अन्नदाता किसान है, और किसके लिए हो रहा है? मैंने फिर कहा है, उस पूंजीपति के लिए हो रहा है, जिससे विकास तो होगा लेकिन इन तमाम सारे परिवारों का विनाश हो जाएगा। वैसे भी घाटे का सौदा होती है, लेकिन किसान इसलिए उपजाता है कि आपका पेट भर सके। और मिल प्रबंधन की मनमानी तो देखिए, प्रशासन की मनमानी तो देखिए कि ऐसे किसानों के खेत में बिना पूछे उसने हल चला दिया, ऐसे ट्रैक्टर चला दिया और सारे किसानों की फसलों को नस्तानाबूद कर दिया। इतना मेहनत कर फसल लगाते हैं मेरे दोस्त, और उसमें सरकार देखो बुलडोजर चलवा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो की एक शेयर जरूर करें कि और भी देख सके। इतना खराब वाला काम करे। एक किसान कितना मेहनत कर फसल लगाते हैं मेरे दोस्त, और उसमें सरकार देखो बुलडोजर चलवा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो की एक शेयर जरूर करें कि और। बच्ची स्कूल जा रहे, इसको गोली मार दे रहे हैं। बच्ची का रेप करके, निर्वस्त्र करके, आंखें निकाल के पेड़ पे लटका दिया जा रहा है। 5000 स्कूल, हर स्टेट में 5000, 7000 स्कूल बंद, स्कूल दूर कर दिया गया है, बच्चियां दूर पढ़ने जाएं। 21 साल तक शादी नहीं होगी, कानून के खिलाफ होगा। तो जब माँ बाप के पास घर दुकान नहीं होगी, 21 साल बच्ची शादी नहीं कर सकेगी, सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, प्राइवेट में वो पढ़ नहीं सकेगी, शादी भी नहीं कर सकेगी, तो वो 21 साल की बच्ची क्या करेगी?
जगह जगह शराब के अड्डे खुले होंगे तो उस बच्ची के साथ क्या होगा? ज्यादातर लड़कियों की जिंदगी किस तरह से होगी? ये फौजी जवान बता सकते हैं हमें। अगर हिजड़े नहीं हो तो, नामर्द नहीं हो तो, पढ़े लिखे हो, एक बच्ची 21 साल से कम है, 20 साल की है, अभी नहीं 10 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद वो 20 साल की होगी, स्कूल बंद है तो कहां पढ़ने जाएगी? माँ बाप के पास जो घर था, जो दुकान थी, जो ठेला था, जो धंधा करके बीवी बच्चों का पेट पालते थे, उस पर बुलडोजर चल गया है। अब वो प्राइवेट स्कूल जो दूर है वहां नहीं भेज सकता। अब वो बच्ची अनपढ़ जाहिल गवार हो गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं पढ़ सकी तो कैसे बचेगी? अब जहां वो रहती है वहां आसपास कई दारू खाने हैं, शराब के अड्डे हैं। 27,000 शराब के अड्डे खोले गए हैं, उससे ज्यादा। तो वो बच्ची शराब के अड्डे की इर्द गिर्द कहीं रहती है। नमक रोटी माँ बाप भाई कहीं से कुछ करके लाते हैं तो खा के सोती है, खुले में, झुग्गी में, या एक पर्दा डाल के, या एक पेड़ के नीचे, या ब्रिज के नीचे, या कहीं भी। घर पे बुलडोजर, दुकान पे बुलडोजर, ठेले पे बुलडोजर चल गया है। अब वो बच्ची क्या करेगी? वो कैसे अपनी इज्जत बचाए? तो ये हुकूमत क्या कर रही है? क्या ऐसा नहीं बोल रही हुकूमत की इज्जत मत बचाओ? लोग शराब पी के आएंगे, तुम्हारी इज्जत लूटेंगे, लुटवा लो, नहीं तो तुम्हारी बच्चेदानी खींच ली जाएगी, तुम्हें मार के काट के पेड़ पे लटका दिया जाएगा। क्या कह रही है हुकूमत? स्कूल बंद करके, शराब के अड्डे खोल के, लोगों के घरों पे, दुकान पे बुलडोजर चला के हुकूमत ये क्या दर्शा रही है? क्या कह रही है? ये है यूसीसी। हाँ, और स्टेट गवर्नमेंट बजट के नाम पर 8,08,736 करोड़ रुपया लेती है 2025 के लिए या 2025-26 के लिए। यूपी की सरकार 8,08,736 करोड़ रुपया, लेकिन स्कूल बंद कर दिया जाएगा, शराब के अड्डे खोल दिए जाएंगे, गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, गरीबों की दुकान पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो फिर इतने पैसे किस काम के आएंगे? कि इतने पैसे से क्या काम किए जाएंगे? फौजी जवानों बताओ, हिजड़ों बताओ, फौजी जवानों बताओ, अगर कोई नेता इसकी मुखालफत भी करेगा तो सेंटर गवर्नमेंट उस पर दबाव डालकर उस पर झूठा केस लगा के अंदर डाल देगी, उसकी जमानत नहीं होने देगी। 30 दिन जमानत नहीं होगी तो 31वें दिन उसकी नेतागिरी की कुर्सी छीन ली जाएगी। चल बे हट, हुकूमत के खिलाफ बोलता है। मोदी जी ने कानून बनाया, अभी बोले हैं कि 30 दिन जो उसकी जमानत नहीं हुई, 31वें दिन उसकी कुर्सी छीन ली जाएगी। तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी, और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। उसकी कुर्सी, उसकी पोस्ट बर्खास्त कर दिया जाएगा। सुने नहीं सुने? इसमें भी डाल दूंगा, सुन लेना। फौजी जवानों, देश कहां जा रहा है? इस देश को तख्ता पलट की जरूरत है, लेकिन इस देश के लोग नामर्द हिजड़े हैं। वो हक और इंसाफ के लिए लड़ नहीं सकते, क्योंकि ये देश बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे नहीं है। छोटा कंट्री नहीं है, बड़ा कंट्री है। यहां की हुकूमत एक एक इलाके को चारों तरफ से घेर करके फौज, गद्दार हिजड़ी फौज को लगा करके, पुलिस को लगा करके, बीएसएफ को लगा करके बेकसूर लोगों पर गोलियां चलवाकर उनको मरवा देगी। क्योंकि ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल की गुलामी कर रही है। इसीलिए फौज देश से वफादार न रहे, इसके लिए वफादार नेता, वफादार जनरल
जनरल बिपिन रावत साहब को पहले मार दिया गया है। हाँ, अब देश की सुरक्षा कौन करेगा? इसके लिए लाजिम है कि कोई दूसरी ताकत एंट्री करे यहां और भारत के फौज को मारे, फिर पुलिस को मारे, फिर इंटेलिजेंट को मारे, सरकारी अधिकारी को मारे, फिर इनके साथ वही करे जो इन्होंने गरीबों के साथ किया है। गरीबों की बहन बेटियों के साथ जो इन्होंने किया है, जो बच्चेदानी खींची है, इनकी भी बहन बेटियों के साथ वही किया जाएगा। फौज की बेटियों की बच्चेदानी खींची जाएगी, पुलिस की बेटियों की बच्चेदानी खींची जाएगी। ATS, NIA, CID, CBI, जज, वकील, रेलवे कर्मचारी, सिंचाई विभाग, म्युनिसिपल विभाग, सारे कर्मचारियों के बेटियों की बच्चेदानी खींची जाएगी, उनको मारा जाएगा, काटा जाएगा निकाल के। क्यों? तुमने वही किया है ना। अधर्मी हुकूमत का साथ दिया, गरीबों के घरों में बुलडोजर चलाया, स्कूल बंद करवाया, शराब के अड्डे खुलवाए। जो मासूम बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं उससे मास्टर कह रहा है कि लॉलीपॉप क्यों चूसती हो, मेरा वाला चूसो, शादी के बाद भी चूसना। हाँ, ये मास्टर अपने बच्ची को कहता है। हिंदुस्तान में मास्टर, एक गुरु को कितना सम्मान दिया जाता है। पढ़ाते कुछ ही गाली देते, इतना गंदा गंदा बात बोलते हैं। क्या क्या गंदा गंदा बात में बोल रहे हैं? हमारे क्लास के एक लड़की को बोला काश उतारो, शादी के बाद चूसियो। अच्छा ऐसे? अच्छा क्या हुआ है बाबू? जो ये बच्ची बता रही है सही बात है? सही जो ये बच्ची बता रही है सही बात है? हाँ सही है। सही बात है बाबू? हाँ जी सर। क्या बोला? आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ हम लोग क्लास में एक लड़की है जिसने लॉलीपॉप चूस रही थी, लेकिन लाल बाबू सर ने बोला कि तुम लॉलीपॉप क्यों चूस रही हो, मेरा वाला चूस लो, शादी के बाद भी चूस लेना, ऐसे बोल रहे थे। क्यों बोलेंगे वो सर? अच्छा लाल बाबू सर बोल रहे थे? हाँ। अच्छा इस क्लास का हेडमास्टर की क्या है? टीचर है। मुझे जो आरोप लगा रही है बच्ची सही बात है? आज सर ये भी बोला है कि अगर तुम लोग रात में मिलेंगे तो काट के बोरा में भर के नहर में बिक देंगे। क्या बोले थे आप सर? बोले थे कि अगर तुम लोग रात में मिलोगे तो काट के बोरा में भर देंगे और नहर में बिक देंगे, ना तुम लोग का सिर मिलेगा ना टंग मिलेगा। किस बात? और ये सम्मान का हक रखने वाला मास्टर अपने क्लास के मासूम बच्चियों को ऐसा बोलता है कि लेमन जूस क्यों चूसती हो, लॉलीपॉप क्यों चूसती हो, मेरा वाला चूसो, शादी के बाद भी चूसना, और रात को मिलोगी ना तो मार के काट के बोरा में भर के नहर में भेज दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, यह मास्टर बोलता है। जिस देश में मास्टर को, गुरु को बाप के जैसा दर्जा मिलता है, बड़ा सम्मान दिया जाता है, कुल गुरु, द्रोणाचार्य गुरु। हाँ, ये गुरु अगर अपने तमाम कर्तव्य को भूल करके अपने मासूम बच्चियों को चुसाने के चक्कर में है तो सोचो कितना बड़ा हरामी होगा। और ये हरामी है तो है। गांव वाले इसको मारे ना, पीटे ना, इसको कोई सजा ना दे, पुलिस फौरन पहुंचकर उसको इज्जत से उसकी हिफाजत करके लेके जाते हैं। मतलब पुलिस को मालूम है मास्टर ऐसा बोलेगा, मतलब मास्टर को मालूम है मैं बोलूंगा तो कोई मुझे कुछ नहीं कर सकेगा, पुलिस वाला आके मुझे बचाएगा। क्यों? मतलब इसको कहा गया है कि तुम लड़कियों को ऐसा बोलो, लड़कियों के साथ ऐसा करो, पीछे से जाके उसकी कमर पकड़ो, उसकी इज्जत पे हाथ डालो, ताकि लड़कियां स्कूल ना आए, माँ बाप अपनी बच्चियों को स्कूल ना भेजें। क्यों? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी पढ़ेगी तो बच जाएगी, बेटी को बचाना नहीं, बर्बाद करना है, इसलिए पढ़ाई बंद करना है। कहां जा रहा है ये देश? अरे ओ फौजी हिजड़ो, तनिक हमको कुछ बता ही दो कि एक मास्टर के दिल में जरा भी डर नहीं है कि मैं किसी की बच्ची को बोलूंगा, वो भी स्कूल में, कि मेरा वाला चूसो, तो लोग क्या हाल अंजाम करेंगे मेरा। और ये कहना उचित है? नहीं। फिर भी बोल रहा है वो। क्यों? उसको शय मिली है, हुकूमत की तरफ से उसको बोला गया है, क्योंकि हुकूमत ने सारे स्कूलों को बंद करना है। बंद करने का भी कोई ना कोई रीजन, बहाना बताना है। इसके लिए यानी हुकूमत बेटी को नहीं बचाना चाहती, इसलिए उसकी पढ़ाई पर पाबंदी, स्कूल बंद,
कोई माँ बाप अपनी बच्ची को स्कूल न भेजे। स्कूल में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, चुसाना चाहिए। मास्टर बोलेगा बच्ची के साथ मेरा वाला चुसो, मार के काट के फेंक दूंगा, बोरा में भर के, पता भी नहीं चलेगा। कौन अपनी बच्ची को स्कूल भेजेगा फिर? फौजी जवानों, इसका जवाब दो। हिजड़े नहीं हो तो, नामर्द नहीं हो तो, नामर्द हो जाओ, बुर्का पहन के बैठ जाओ। जो तुम पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते हिजड़ो, तो तुम अपने भारतीय शैतानी अधर्मी फौज से, अधर्मी नेताओं से क्या लड़ोगे? तनख्वाह लेनी है ना, हराम का खाना है ना। हाँ, खाओ 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 खाओ, फौजी हिजड़ो खाओ, थोड़ा सा समय बचा है, खाओ, क्योंकि भारत की आवाम तख्ता पलट नहीं करेगी। अभी पाकिस्तान के खिलाफ बोलो तो पूरा भारतीय नागरिक, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, लंबी लंबी डायलॉग मारेगा। एक बिहारी बोलता है हमको पाकिस्तान भेज दो, हम पूरे पाकिस्तान में क़यामत बर्पा कर देंगे। वही बिहारी के बिहार में उसके स्कूल का एक मास्टर अपने क्लास के एक बच्ची को बोलता है लॉलीपॉप की चुसती हो, मेरा वाला चुसना, शादी के बाद भी चुसना, और भी छोटी बच्ची को। तो वो बिहारी ने अपनी माँ की छाती से दूध नहीं पिया है। एक बिहारी भी वहां मर्द का बच्चा नहीं निकला, सब साले हिजड़े निकले। खाली पाकिस्तान में जाने बोलो। अरे फौजी जवानों, बिहारियों को भेज दो पाकिस्तान में, पाकिस्तानी उनको अच्छा से सबक सिखा देंगे। उन हिजड़ों को पता है ना कि हमको तो पाकिस्तान भेजेंगे नहीं, हम डायलॉग बोल के शेर बन जाएंगे। अरे हिजड़ों, तुम सिर्फ बोलना जानते हो। इसके लिए इन हिजड़ों के भरोसे ये बच्चियों को नहीं पैदा किया अल्लाह ने। इसके लिए अल्लाह ने इन बच्चों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए गज़वा हिंद रखा है। गज़वा हिंद, गज़वा हिंद के जरिए हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान के टैंकों के नीचे कुचली जाएगी, मारी जाएगी, घसीटी जाएगी। फिर पूरे हिंदुस्तान में सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, ATS, NIA, ED, PD, CD, CBI, रेलवे वाले, सिंचाई विभाग वाले, म्युनिसिपल वाले और तमाम विभाग वाले जिन्होंने खड़े होकर बुलडोजर चलवाया गरीबों के घरों पर। समझ गए ना? मरो अब। फौजी हिजड़ो, तैयार हो जाओ, मरने की बारी तुम्हारी है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में तख्ता पलट नहीं होगा। फौजी जवानों, तुम्हारी बारी है, तुम्हें मरना होगा। ये मत सोचो कि हम तख्ता पलट होगा, हम बच जाएंगे, हम देश को संभाल लेंगे। थू! अगर बचा सकते हो तो इससे पहले नेताओं की टांग में रस्सी बांधकर लटका के देश की सुरक्षा करो, देश की बच्चियों को आजाद करो और उनकी इज्जत आबरू की हिफाजत करो और देश में चैन अमन कायम करो। नहीं तो गए बेटा तुम हिजड़ो, तुम नहीं बच सकोगे। हिजड़ो, हिजड़ो नामर्दो। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा